5 जुगाड़ू बहुओं की हांडी बिरयानी। अरे पिंकी, तूने आज होमवर्क क्यों नहीं दिया? अदल तो होमवर्क कर दी तो तुझे दांत नहीं पड़ती। कल ना मैं अपने मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने गई थी, इसीलिए होमवर्क नहीं किया था। और तनु तो इतना बोल क्यों रही है? तूने भी तो होमवर्क नहीं किया था। उल्टा चक्कर उतवाल को दाते। पिंकी की बात सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तनु, यूवी और गौरी बाकी बच्चों के साथ ट्यूशन पढ़कर ऐसे हंसते खेलते घर वापस जा रहे थे कि तभी उनकी नजर एक ठेले पर जाती है जहां एक आदमी हांडी बिरयानी बेच रहा था और उसकी बिरयानी की बड़ी मस्त खुशबू आ रही थी। क्या खुशबू है? खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन ये है क्या? अरे बुद्धू, तुम्हें यह भी नहीं पता? अरे ये बिरयानी है, खाने में बड़ी मजेदार लगती है। मैं तो अभी जाकर अपनी माँ से मुझे बिरयानी खिलाने के लिए कहूँगी। पिंकी की बात सुनकर तनु, गौरी, यूवी तीनों हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी बिरयानी नहीं खाई थी। पिंकी उन्हें बिरयानी के बारे में बताकर अपने घर चली जाती है। गौरी दीदी, ये बिरयानी की खुशबू इतनी अच्छी आती है तो मम्मी हमें ये खिलाती क्यों नहीं है? चलो चलकर मम्मी से पूछते हैं। तनु, यूवी, गौरी तीनों अपने घर की तरफ दौड़ लगा देते हैं। घर पहुंचने के बाद माँ मुझे बिरयानी खानी है। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। छोटी माँ ये बिरयानी बोल रही है, हम सभी को बिरयानी खाना है। आज जब हम ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे थे तब हमने रास्ते में एक आदमी को बिरयानी बेचते देखा। बिरयानी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं भी बिरयानी खानी है। हाँ माँ, मुझे भी बिरयानी खानी है, खिलाओ ना। सारे बच्चे घर आकर बिरयानी खाने की जिद करने लगते हैं। तभी अच्छा ठीक है बच्चों, तुम लोग चिल्लाना बंद करो, हम सब तुम्हारे लिए बिरयानी बनाएंगे। ये है 5 जुगाड़ू बहुओं का घर। यहाँ 5 जुगाड़ू बहुएं अपने पति, सास, ससुर, 3 बच्चों के साथ रहती थी। घर की सबसे बड़ी बहू रिया बर्तन धो रही थी, तारा सिलाई मशीन में बैठकर कपड़े सिल रही थी, तो वहीं घर की सबसे छोटी बहू नैना घर के बाहर नल में बैठकर कपड़े धो रही थी। नैना की बात सुनकर बच्चे खुशी से कूद पड़ते हैं और अपने दोस्तों को बताने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद घर पर तारा और सिया जंगल से लकड़ी काट कर आती हैं। अरे ये क्या, बच्चे बिरयानी खाएंगे? हाँ तारा, आज बच्चों ने बिरयानी खाने की नई जिद पकड़ ली है। अरे दीदी, तो उसमें परेशान होने की क्या बात है, हम उनके लिए बिरयानी बना देते हैं। लेकिन चिकन तो बड़ा महंगा हो गया। अरे हम लोग एक काम करते हैं, बच्चे को वेज बिरयानी खिला देते हैं। उन्हें कौन सा बिरयानी के बारे में ज्यादा पता है। हाँ बीना दीदी, आप बच्चों का मन बहलाना अच्छे से जानती हैं। इतना कहने के बाद सिया चूल्हा जलाकर चावल चढ़ाती, तारा सब्जियों को धोकर काटती है, तो मीरा सिलबट्टे पर कुछ खड़े मसाले पीसकर बिरयानी का मसाला तैयार करती है। जब चावल बन जाता है तब सिया कढ़ाई में घी डालकर प्याज, अदरक, लहसुन, जीरा, टमाटर डालकर फ्राई करती है। फिर वो मसाले डालकर उसे अच्छे से भूनती है। सिया, मसाले को थोड़ी धीमी आंच में पकाओ, इससे स्वाद अच्छा आएगा। रिया धीमी आंच पर मसाले को भूनकर उसमें सब्जियां डालकर अच्छे से फ्राई करती है और फिर चावल मिलाकर टेस्टी सी बिरयानी बनाकर तैयार कर देती है। इतनी देर में बच्चे भी खेल कर आ जाते हैं। बिरयानी की तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझसे तो और ही इंतजार नहीं हो रहा है। मीरा बच्चों को सबसे पहले बिरयानी परोसती है, तो वहीं रिया अपने सास ससुर घर के बाकी मर्दों को बिरयानी निकाल कर देती है। सभी बिरयानी खाना शुरू कर देते हैं। यम यम यम, बिरयानी तो बहुत टेस्टी बनी है। गौरी दीदी बिल्कुल सही कह रही, बिरयानी खाकर तो सच में मजा आ गया। अरे बिरयानी खाकर तो मेरा पेट इतना भर गया है कि मुझे आज मटके बेचने जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरा भी वही हाल है भैया, लेकिन क्या करें, काम है, करना ही पड़ेगा। तू बिल्कुल सही कह रहा है छोटे, काम तो करना ही पड़ेगा। चल हम सब मिलकर मटके बनाते हैं, दोपहर से पहले मटके बेचने के लिए भी जाना है। 5 जुगाड़ू बहुओं के पति घर के बाहर आकर साइड में रखे चक्के के पास आकर बैठते हैं और मटका बनाना शुरू करते हैं। भैया, जब तक मटका बना रहे हैं तब तक मैं खराब मटका अलग कर देता हूँ, और यश कभी तुम दोनों मिलकर दोनों ठेले पर मटका रखकर उसे सजा दो। इस तरह पांचों भाई मिलकर मटका बनाते हैं और फिर अपना ठेला सजाकर उसे बाजार में बेचने के लिए निकल जाते हैं। ले लो ले लो ले लो मटका ले लो, गर्मी आने वाली है, ये मटका आपके पानी को ठंडा रखेगा, मटका ले लो। पांचों भाई आवाज देकर लोगों को अपनी तरफ बुलाने की काफी कोशिश करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन आज उनका इक्का दुक्का मटका भी नहीं बिकता है। एक आदमी उनके ठेले के पास से गुजरता है, तब अरे ओ भाई जी, ये मटका ले लो, कम पैसों में आपको दे दूंगा। अरे भाई रहने दो भाई, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मटका। मेरे घर पर प्योरीफायर और फ्रिज दोनों है, तो मुझे तुम्हारे मटके की क्या जरूरत है। इतना कहकर वो कस्टमर चला जाता है, पर कस्टमर की बातें सुनकर पांचों भाई बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। भैया अब तो रात होने वाली है,
मुझे नहीं लगता कि अब कोई कस्टमर आएगा, हमें घर चलना चाहिए। यश की बात सही थी, अंधेरा काफी हो गया था, इसीलिए पांचों भाई अपना मटका का ठेला लेकर घर वापस आ जाते हैं। आज पांचों भाई काफी उदास लग रहे थे। क्या बात है बेटा, तुम लोग आज इतने